राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं आपको बता दूं कि मेरे घर में रोज़ डेली भागवत जी का पाठ होता है। तो आज का जो अध्याय है मैं आप लोगों को ब्लॉग बना के देती हूँ। आप लोगों को जैसे पसंद आता है तो उसको पूरा देखिए, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए। ये भागवत भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय। सर्वेश्वरी श्री राधा रानी की जय। बोलिए गणेश भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सर्वेश्वरी श्री राधा रानी की जय। आइए श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करते हैं प्रभु। गौर गणेश महेश आइए प्रभु। श्री हनुमान जी महाराज आइए, आसन ग्रहण कीजिए प्रभु। दसम स्कंद 89वां अध्याय। भृगु जी के द्वारा त्रिदेवों की परीक्षा तथा भगवान के मरे हुए ब्राह्मण बालकों को वापस लाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार सरस्वती नदी के पावन तट पर यज्ञ प्रारंभ करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि एकत्र होकर बैठे। उन लोगों में इस विषय पर वाद विवाद चला कि ब्रह्मा, शिव और विष्णु में सबसे बड़ा कौन है। परीक्षित, उन लोगों ने यह बात जानने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव की परीक्षा लेने के उद्देश्य से ब्रह्मा के पुत्र भृगु जी को उनके पास भेजा। महर्षि भृगु सबसे पहले ब्रह्मा जी की सभा में गए। उन्होंने ब्रह्मा जी के धैर्य आदि की परीक्षा करने के लिए न उन्हें नमस्कार किया, न तो उनकी स्तुति की। इस पर ऐसा मालूम हुआ कि ब्रह्मा जी अपने तेज से दहक रहे हैं। उन्हें क्रोध आ गया, परंतु जब समर्थ ब्रह्मा जी ने देखा कि यह तो मेरा पुत्र ही है, तब अपने मन में उठे हुए क्रोध को भीतर ही भीतर विवेक बुद्धि से दबा लिया। ठीक वैसे ही जैसे कोई अरणि मंथन से उत्पन्न अग्नि को जल से बुझा दे। वहां से महर्षि भृगु कैलाश में गए। देवादिदेव भगवान शंकर ने जब देखा कि मेरे भाई भृगु जी आए हैं, तब उन्होंने बड़े आनंद से खड़े होकर उनका आलिंगन किया। आलिंगन करने के लिए अपनी भुजाएं फैला दी, परंतु महर्षि भृगु ने उनसे आलिंगन करना स्वीकार न किया और कहा, तुम लोग और वेद की मर्यादा का उल्लंघन करते हो, इसलिए मैं तुमसे नहीं मिलता। भृगु जी की यह बात सुनकर भगवान शंकर क्रोध के मारे तिलमिला उठे। उनकी आंखें चढ़ गई। उन्होंने त्रिशूल उठाकर महर्षि भृगु को मारना चाहा, परंतु उसी समय भगवती सती ने उनके चरणों पर गिरकर बहुत अनुनय विनय किया और किसी प्रकार उनका क्रोध शांत किया। अब महर्षि भृगु जी भगवान विष्णु के निवास स्थान वैकुंठ गए। उस समय भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की गोद में अपना सिर रखकर लेटे हुए थे। भृगु जी ने जाकर उनके वक्षस्थल पर एक लात कसकर जमा दी। भगवान भक्तवत्सल विष्णु लक्ष्मी जी के साथ उठ खड़े हुए और झट पर अपनी सैया से नीचे उतरकर मुनि को सिर झुकाया, प्रणाम किया। भगवान ने कहा, ब्राह्मण, आपका स्वागत है। आप भले पधारे। इस आसन पर बैठकर कुछ क्षण विश्राम कीजिए। प्रभु, मुझे आपके शुभ आगमन का पता न था, इसी से मैं आपकी अगवानी न कर सका। मेरा अपराध क्षमा कीजिए। महामुने, आपके चरण कमल अत्यंत कोमल हैं। यो कहकर भृगु जी के चरणों को भगवान अपने हाथों में सहलाने लगे और बोले, महर्षि, आपके चरणों का जल तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाला है। आप उससे वैकुंठ लोग, मुझे और मेरे अंदर रहने वाले लोकपालों को पवित्र कीजिए। भगवान, आपके चरण कमलों के स्पर्श से मेरे सारे पाप धुल गए। आज मैं लक्ष्मी का एकमात्र आश्रय हो गया। अब आपके चरणों से चिन्हित मेरे वक्षस्थल लक्ष्मी सदा सर्वदा निवास करेंगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब भगवान ने अत्यंत गंभीर वाणी से इस प्रकार कहा, तब भृगु जी परम सुखी और तृप्त हो गए। भक्ति के उद्रेक से उनका गला भर आया, आंखों में आंसू छलक आए और वो चुप हो गए। परीक्षित, भृगु जी वहां लौटकर ब्रह्मावादी मुनियों के सत्संग में आए और उन्होंने ब्रह्मा, शिव और विष्णु भगवान के यहाँ जो कुछ अनुभव हुआ वह सब कहकर सुनाया। भृगु जी का अनुभव सुनकर सभी ऋषि मुनियों को बड़ा विस्मय हुआ। उनका संदेह दूर हो गया। तब से वह भगवान विष्णु को ही सर्वश्रेष्ठ मानने लगे, क्योंकि वह ही शांति और अभय के उद्गम स्थान है। भगवान विष्णु से ही साक्षात धर्म, ज्ञान, वैराग्य, 8 प्रकार के ऐश्वर्य और चित्त को शुद्ध करने वाला यश प्राप्त होता है। शांत, समचित, अकिंचन और
सबको अभय देने वाले साधु मुनियों को ही एकमात्र परम गति है, ऐसा सारे शास्त्र कहते हैं। उनकी प्रिय मूर्ति है सत्व और इष्ट देव है ब्राह्मण। निष्काम, शांत और निपुण बुद्धि विवेक संपन्न पुरुष उनका भजन करते हैं। भगवान की गुणमयी माया ने राक्षस, असुर और देवता उनकी ये 3 मूर्तियां बना दी। इसमें सत्वमयी देव मूर्ति ही उनकी प्राप्ति का साधन है। वह स्वयं ही समस्त पुरुषार्थ स्वरूप है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सरस्वती के तट पर ऋषियों ने अपने लिए नहीं, मनुष्यों का संशय मिटाने के लिए ही ऐसी युक्ति रची थी। पुरुषोत्तम भगवान के चरणों कमलों की सेवा करके उन्होंने उनका परम पद प्राप्त किया। आदि ऋषियों, भगवान पुरुषोत्तम की यह कमनीय कीर्ति कथा जन्म मृत्यु रूप संसार के भय को मिटाने वाली है। यह व्यासनंदन भगवान श्री सुखदेव जी के मुखारविंद से निकली हुई सुरमयी मधुमयी सुधा धारा है। इस संसार के लंबे पथ का जो बटोही अपने कानों के दोनों से इसका निरंतर पान करता रहता है, उसकी सारी थकावट जो जगत में इधर उधर भटकने से होती है दूर हो जाती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन की बात है, द्वारकापुरी में किसी ब्राह्मणी के गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ, परंतु वह उसी समय पृथ्वी का स्पर्श होते ही मर गया। ब्राह्मण अपने बालक का मृत शरीर लेकर राजमहल के द्वार पर गया और वहां उसे रखकर अत्यंत आतुरता और दुखी मन से विलाप करता हुआ यह कहने लगा, इसमें संदेह नहीं कि ब्राह्मण द्रोही, धूर्त, कृपण और विषयी राजा के कर्म दोष से ही मेरे बालक की मृत्यु हुई है। जो राजा हिंसा परायण, दुःशील और अजितेंद्रिय होता है, उसे राजा मानकर सेवा करने वाली प्रजा दरिद्र होकर दुख पर दुख भोगती रहती है और उसके सामने संकट पर संकट आते रहते हैं। परीक्षित, इसी प्रकार अपने दूसरे और तीसरे बालक के भी पैदा होते ही मर जाने पर वह ब्राह्मण लड़के की लाश राजमहल के दरवाजे